एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक ध्रुव की सच्ची भक्ति की कहानी सुनिए, जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी है। यह कहानी है ध्रुव नामक एक छोटे बालक की, जो मात्र 5 साल की उम्र में अपनी अटूट भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर ध्रुव तारा का स्थान प्राप्त कर अमर हो गया। यह कथा पुराणों में वर्णित है और सच्ची श्रद्धा की मिसाल है। एक बार महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। सुरुचि सुंदर और प्रिय थी, जबकि सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन कम प्यार पाती थी। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ। पिताजी, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ध्रुव, तुम पहले मेरी जैसी तपस्या करो, तब जाकर राजा की गोद में बैठ सकते। अभी तुम मेरी गोद में भी नहीं आ सकते। यह सुनकर ध्रुव का छोटा सा दिल टूट गया। वह रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया। वो मेरा टूट गया। माँ, पिताजी मुझे क्यों नहीं चाहते? मैं क्या करूँ कि पिताजी मुझे प्यार करें? माँ, पिताजी मुझे क्यों नहीं चाहते? मैं क्या करूँ कि पिताजी मुझे प्यार करें? बेटा, रो मत। बेटा, संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं, केवल भगवान विष्णु ही सच्चा सहारा है। सच्चे मन से उनकी भक्ति करो, वे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। ध्रुव ने मन में ठान लिया। वह महल छोड़कर जंगल चला गया। रास्ते में उसे महर्षि नारद जी मिले। ध्रुव ने उनसे भगवान की भक्ति का मार्ग पूछा। बेटा, यह मार्ग कठिन है, लेकिन तुम्हारी उम्र कम है और संकल्प मजबूत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव, उठो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो जो चाहो। प्रभु, मुझे आपका दर्शन ही चाहिए था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका चरण स्पर्श मिल गया। तुम ध्रुव तारा बनोगे, तुम्हें मैं स्थायी स्थान दोगे। सारे तारे घूमेंगे, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, तुम्हें मैं स्थायी स्थान देता हूं। तुम ध्रुव तारा बनोगे, जो आकाश में हमेशा स्थिर रहेगा। सारे तारे घूमेंगे, लेकिन तुम नहीं। भगवान, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद भगवान। ध्रुव, तुम लौट आए। हाँ पिताजी, मेरे पास आओ बेटा। आज से तुम महान राजा बने। आज भी जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो ध्रुव तारा हमें सच्ची भक्ति की याद दिलाता है कि छोटी उम्र में भी अगर श्रद्धा पूरी हो तो भगवान दूर नहीं रहते। सच्ची भक्ति दिल से हो तो भगवान खुद भक्त के पास आ जाते हैं।